पाकिस्तान के 3 फौजी आज कश्मीर में ढेर कर दिए गए। ये वो फौजी हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन बिना वर्दी के। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन पूरी संभावना यही है कि ये तीनों वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ कर हत्या कर दी थी। बच कोई नहीं सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि वक्त कितना लगता है। यही सवाल पाकिस्तान में भी पूछा जा रहा है कि कितना वक्त लगेगा हाफिज तक पहुंचने में, कितना वक्त लगेगा मसूद तक पहुंचने में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। ऑपरेशन महादेव और भी भारी है। हाफिज और मसूद का काउंटडाउन कहां तक पहुंचा, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट से। 3 पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान, जिब्रान और तीसरा जम्मू कश्मीर में 3 के तीनों ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान को अब यकीन हो गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के किराए की फौज फिर से जमींदोज। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मुनीर तैयारी है। 7 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान पर बरसे ड्रोन और मिसाइलों ने 3.5 दिनों में ही उसकी सूरत बिगाड़ कर रख दी थी। पाकिस्तान को लगा कि इतने में ही जान छूट गई। मोदी बार बार चेता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि जंग तो अब खत्म हो गई। लिहाजा उसने अपने भाड़े के आतंकियों को रिलैक्स होने का ऑर्डर दे दिया और बस यहीं पर ये आतंकी जाल में फंस गए। महीनों से छिपकर बैठे 3 पाकिस्तानी आतंकी सोमवार को श्रीनगर के पास पहचान लिए गए और फिर मिनटों में इनका वो हाल हो गया कि इनके आका ना तो शहबाज शरीफ ना ही जनरल आसिम मुनीर अब कभी इनकी शक्ल पहचान पाएंगे। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की आग झेलनी पड़ी उस कायराना हरकत के चलते जब पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को धर्म पूछ कर मारा गया। पूरी दुनिया को हिला देने वाली इस घटना के ठीक पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हिंदुओं के लिए बहुत ही नफरती और जहर बुझी तकरीर की थी। 7 मई की आधी रात से लेकर 9 और 10 मई की सुबह तक पाकिस्तान का लाल होता आसमान पाकिस्तानियों ने अपनी आंखों से देखा था। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों की बर्बादी में हिंदुस्तान के दस्तखत देखे थे, लेकिन सीज फायर के बाद ये ऐलान सुनकर पाकिस्तानी और भी दहल गए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है। जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ ने भारत के हाथों मार खाकर भी पाकिस्तानियों को किस कदर बेवकूफ बनाया, ये भी ऐतिहासिक है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज भी गवाही दे रहा है कि उनकी फौज बुरी तरह पिटी, लेकिन मुनीर और शहबाज ने पूरे पाकिस्तान में अपनी फर्जी जीत का ढिंढोरा पीट डाला। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2.5 महीने बाद पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने और मुद्दे सुलझाने की बात करने लगा है। शहबाज शरीफ बोल चुके हैं, डिप्टी पीएम इसहाक डार तो यूएन में बोल चुके हैं, बिलावल भुट्टो तो आतंकवादी सौंप देने की बात भी कह चुके हैं। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अभी भी भारत की जमीन पर ताक में बैठे हैं। सुलेमान, जिब्रान और तीसरा आतंकी ये महज आतंकी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दौलत है जो उसने 77 सालों में कमाई है। 1947 की जंग हो या करगिल की जंग, पाकिस्तान हर जंग इन्हीं सुलेमान और जिब्रानों के भरोसे लड़ा है, क्योंकि खुलकर जंग में कूदने का अंजाम क्या होता है ये पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के वक्त देख चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी आसिम मुनीर ने अपनी फौज का बजट 20% बढ़ा लिया। गरीब पाकिस्तानियों को जंग के बहाने और लूट लिया और लूट का ये माल सारा का सारा गया सुलेमान और जिब्रान जैसों की ट्रेनिंग में, हथियारों में और बाकी इनके आकाओं यानी पाकिस्तानी जनरलों की जेब में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर आदिल राजा ने यह सनसनीखेज खुलासा किया था कि हमले की प्लानिंग जनरल आसिम मुनीर ने ही की थी। पाकिस्तानी फौज के अंदर कई और सूत्र ये खुलासा कर चुके हैं कि मुनीर के कहने पर ही आईएसआई ने पहलगाम की घिनौनी साजिश रची थी, क्योंकि मुनीर अपनी मुल्ला जनरल वाली इमेज
पाकिस्तान में मजबूत करना चाहता था। पहलगाम की कीमत तो आसिम मुनीर और उसकी कायर फौज को मई में ही चुकानी पड़ गई और पहलगाम में मुनीर के मोहरों ने भी करीब 2.5 महीने बाद कीमत अदा कर दी। इनका जन्नत का वन वे टिकट इंडियन आर्मी ने कटवा दिया। अब बारी है इनके सरगनाओं की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी थमा नहीं है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, ये दोनों इंटरनेशनल मीडिया के सामने कई बार मान चुके हैं कि उनका मुल्क आतंकवादी पालता है। बिलावल तो 2 कदम आगे बढ़कर ये भी कह चुके हैं कि अगर भारत सबूत दे दे तो हाफिज और मसूद को उसके हवाले कर देंगे। लेकिन भारत को अब न सबूत देना है न हाफिज लेना है। इन सब का हिसाब वहीं पाकिस्तान में ही होगा।